अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड तमाम जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, मींस पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड फ्रैक्शन क्या होता है, रैशनल फ्रैक्शन क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में और इनको पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करने के जो तमाम रूल्स हैं और इसकी रेगुलेशंस वो तमाम हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। सो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर प्लेलिस्ट से वो आप दोबारा से सुन सकते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 में फैक्टर्स की फर्स्ट टाइप को हमने स्टडी किया, जिसमें नॉन रिपीटेड नॉन लीनियर टाइप जो फैक्टर थे उनको हमने रिजॉल्व किया पार्शियल फ्रैक्शन में और उनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको समझाया और उसके लिए कांस्टेंट जो हमने सिंगल कांस्टेंट यूज़ किए थे अलग-अलग पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करते हुए, वो भी आपको जो है वो मालूम होना ज़रूरी है। तो इसलिए आपको, अगर आपने पहले वो एक्सरसाइज 4.1 को अंडरस्टैंड नहीं किया और इसका फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो भी लाजमी तौर पे देख लें तो आपको ये समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में हम 4.2 में जो फैक्टर की टाइप है वो है रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, जबकि आज की एक्सरसाइज में हम रिपीटेड लीनियर टाइप के जो फैक्टर्स हैं उनको रिजॉल्व करने वाले हैं। सो इसमें पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर क्या होते हैं। तो रिपीटेड, जैसा कि उससे नाम से समझ आ रहा है कि बार बार जो चीज़ आएगी रिपीट होगी उसको हम रिपीटेड बोलेंगे। और लीनियर फैक्टर के बारे में आपको पहले से मालूम है कि लीनियर वो होगा जिसकी यानी वेरिएबल की डिग्री 1 होगी। इस फैक्टर हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसमें जो फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास x-1 की पावर 2। अब इसके अंदर जो फैक्टर है x-1, सो x वेरिएबल की डिग्री 1 है और यहाँ भी x-2 की, यहाँ x की डिग्री भी 1 है। सो इस लिहाज से ये लीनियर है। और जो दूसरी बात कर रहे हैं हम रिपीटेड की, तो इसमें ये जो एक फैक्टर है x-1 इस सारे की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम आएगा जब हम इसकी पार्शियल राइट करेंगे, वो भी अभी हम करते हैं। तो ये तो हो गया नॉन रिपीटेड और लीनियर की थोड़ा बहुत जान पहचान होगी। अब सबसे पहला काम हम क्या करते आ रहे हैं, 4.1 में भी हमने किया कि पार्शियल में राइट करने से पहला जो हमारा स्टेप होता है वो ये है कि दिए गए फ्रैक्शन को देखना है कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर भी आपको पता ही है कि प्रॉपर क्या होता है, न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो लेस देन होती है डिनोमिनेटर से, वो प्रॉपर होगा। और अगर इक्वल या ग्रेटर आ जाए न्यूमिनेटर की डिग्री तो वो इम्प्रॉपर होगा। उस हिसाब से देखें, ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर पॉलिनोमियल है, ऊपर वाली जो कसीर रकमी है इसकी डिग्री 2 है मैक्सिमम, और नीचे वाले दोनों फैक्टर को रिजॉल्व करके इसको मल्टीप्लाई करके यानी सिंपल बनाने के बाद जो बनेगी, यहाँ इसकी पावर 2 है, यहाँ इसकी 1 ऐड होकर टोटल मिला के 3 बनेगी। सो इस लिहाज से क्या हो गया, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मीन्स ऊपर डिग्री 2 है, नीचे मैक्सिमम डिग्री 3 है। सो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो चलें जी, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जो कांस्टेंट यूज करते हैं उसमें राइट करते हैं। तो सबसे पहले आपने ए कांस्टेंट ले लिया और ए कांस्टेंट के नीचे ये मैं इसका फर्स्ट फैक्टर राइट कर रहा हूँ x-1। तो अब क्या इसके ऊपर पावर भी लगाऊं? नो। अब आपने करना ये देखो, x-1 मैंने राइट किया विद सिंगल पावर, यानी पावर 1 से मैं स्टार्ट करूंगा, जितनी इसकी पावर है वहां तक उस फैक्टर को लिखता जाऊंगा। आगे प्लस करूंगा, अगेन एक सेकंड कांस्टेंट लूंगा b और उसके नीचे अगेन इसको राइट करूंगा x-1 को। पहले पावर इसकी मैंने 1 राइट की, अब इसकी पावर करूंगा 2। अब अगेन देखें, ये x-1 पावर इसकी मैक्सिमम 2 है, तो ये 2 तक कंप्लीट हो गया। अब इसको मजीद नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद एक और हमारा जो फैक्टर है x-2, उसको अलहदा से जहां सम करेंगे यानी प्लस की अलामत यूज करेंगे। अगेन एक और डिफरेंट कांस्टेंट लेंगे c या a1 a2 a3 कुछ भी राइट कर ले, यानी होने डिफरेंट चाहिए। कांस्टेंट आपने सिंगल ही यूज करना है abc। सो c के नीचे आ जाएगा हमारा x-2 फैक्टर। तो ये तो हो गई जी हमारी पार्शियल फ्रैक्शन की तरह, इसको हमने रिजॉल्व कर लिया अलहदा फैक्टर की फॉर्म में। अब हमने करना यह है कि ये जो कांस्टेंट लगाए हैं a b और c, इनकी वैल्यूज निकालने के लिए कुछ हम आगे कुछ काम करेंगे इसके ऊपर, वो देखते हैं जिस तरह हमने लास्ट भी किया। तो इसके बाद क्या होता है, इसका जो एलसीएम है नीचे, इसका जो एलसीएम हम लेंगे उससे हम इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा देंगे।
सो एलसीएम क्या बनेगा, x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का स्क्वायर इनटू x माइनस 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसके एलसीएम से इसको हम क्या करवा रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इसका डिनोमिनेटर जो है वो टोटली इससे कैंसिल हो जाएगा और न्यूमिनेटर वाली जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 बाकी आ जाएगी। और अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 1 की पावर सिंगल है यहाँ और ये आ जाएगा a के साथ x माइनस 1 भी आएगा, एक पावर इसकी इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी एक पावर के साथ आएगा और x माइनस 2 भी आ जाएगा। b कांस्टेंट राइट करेंगे और इसके साथ आपको पता होना चाहिए x माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो इस x माइनस 1 वाले स्क्वायर से कैंसिल, x माइनस 2 ओनली आ जाएगा और यहाँ प्लस c आएगा और इसके साथ x माइनस 2 वाला ये फैक्टर कैंसिल और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारी इसकी जो है वो एक सेकेंड इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2। तो लास्ट एक्सरसाइज में हम डायरेक्टली यहाँ जो फैक्टर होते थे लीनियर वहां से x की वैल्यू लेते थे, इक्वेशन नंबर 2 में लगा देते और वो कांस्टेंट निकाल लेते बड़ी आसानी से। उसको हम जीरो मेथड भी कह सकते थे, ये इसका नाम था जीरो मेथड, हमने वहां यूज किया 4.1 एक्सरसाइज में। बट यहाँ पे डायरेक्टली दो डिफरेंट फैक्टर तो आ रहे हैं लीनियर फैक्टर, इनकी दो कांस्टेंट की वैल्यू तो डायरेक्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बट एक कांस्टेंट रह जाएगा हमारा। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन करने के बाद इसको हम असेंडिंग आर्डर में तरतीब देंगे और देन उनके जो अदीसर होंगे उनका मुआवजा करते हुए हम वहां से वो कांस्टेंट निकालेंगे। तो हम यहाँ पे इसका पहले कुछ ना सिंप्लीफिकेशन करवा देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करवा के फर्दर इसको राइट करते हैं। सो अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2 माइनस 3x प्लस 1 उसी तरह से आ जाएगा और यहाँ x माइनस 1 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, x को ऐसे पावर हो जाएगी 2 और माइनस 2x आ जाएगा। अब माइनस 1 को करेंगे माइनस का x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, प्लस b को मल्टीप्लाई करवा दिया bx और साथ में आ जाएगा ये माइनस का 2b और इसी तरह प्लस आ जाएगा ये c और इस स्क्वायर को ओपन करेंगे x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम राइट करेंगे इसको, तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह से लिखी जा रही है, अभी इस साइड को मजीद सिंप्लीफाई किया, a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ax की पावर 2 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस का 3 और साथ में a को भी मल्टीप्लाई किया माइनस 3ax प्लस 2a और ये आ जाएगा मजीद bx माइनस 2b और प्लस cx की पावर 2 माइनस 2cx और प्लस का c। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़ी पावर फिर छोटी इस तरह वेरिएबल की पावर को तरतीब से, यानी x की पावर 2 यहाँ पे हम पहले लिखते हैं इन दोनों में से cx की 2 और ax की पावर 2, यहाँ पे a प्लस c आ जाएगा, यानी ये a प्लस c और x की पावर 2 कॉमन राइट कर दी। अब x वाली जितनी भी वैल्यूज हैं माइनस का 3 ये राइट करूंगा, ये x के साथ है, प्लस bx ये प्लस का b आ जाएगा और ये माइनस का 2c आ जाएगा और इसका x कॉमन आ जाएगा और सिमिलरली विदाउट x जो है वो हमारे पास है प्लस का 2a, सो 2a राइट किया और माइनस का 2b, ये माइनस का 2b आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। तो ये हमारी आ गई जी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इन असेंडिंग आर्डर, सो इसको मैं बोलूँगा इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले तो आप डायरेक्टली जो वैल्यूज निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 से वो निकाल लेनी है। वो कैसे निकालनी है, अब a के नीचे जो लीनियर फैक्टर आ रहा है विद सिंगल पावर, उसे आपने क्या कर लेना है, पुट करना है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और इसको रिजॉल्व किया x के लिए तो x इज इक्वल टू 1 आ गया। इसे हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन नंबर 2 में x इज इक्वल टू 1 जो है ये हम पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू 1 लगा दी, सो ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 3 1 दा 3 प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा 1 माइनस 1 0, तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर ये वाला सारा फैक्टर हो जाएगा 0 और अगेन यहाँ लिखेंगे b वाले फैक्टर में तो 1 माइनस 2 हो रहा है और यहाँ लिखेंगे
सी वाले में भी देखिए 1 माइनस 1 करेंगे सो 0, 0 मल्टीप्लाई सी से करेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो ये हो गया जी हमारा 1 और ये +1 2 में से -3 किया, माइनस का 1 बाकी आ गया, और यहाँ से 1 - 2 किया, माइनस का 1 आ गया, -1 को b से मल्टीप्लाई किया -b। अब ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल होकर हमारे पास आंसर आ गया b = 1। ये कांस्टेंट b का हमारे पास आंसर आ गया। अब इसी तरह सेकंड जो फैक्टर है, अब ये इसकी वैल्यू हमने एक बार यूज कर ली बस, अब इसको मजीद नहीं करना। अब ये जो सिंगल कांस्टेंट आ रहा है मेरे, ये लीनियर फैक्टर आ रहा है c के नीचे, उसको भी ऐसे ही हम करते हैं। मीन्स अगेन हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x - 2 = 0 सच दैट x = 2। सो इन इक्वेशन नंबर 2 में अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 इस्तेमाल करते हुए वहां x की वैल्यू 2 जो है वो पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 से जब यहाँ 2 लगाएंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, +1 = यहाँ 2 लगाएंगे 2 - 2 2 - 1, तो ये 2 - 2 से ही आप अंदाजा लगा लें 0 हो जाएगा, और ये सारा फैक्टर ही 0 हो जाएगा। और प्लस में यहाँ 2 - 2 करेंगे तो ये b वाला भी 0 हो जाएगा। वहां जब जाएंगे c वाला में तो देखें 2 - 1 का स्क्वायर, सो ये आप फर्दर सिंप्लीफाई किया 4 + 1 5, 5 - 6 करेंगे, माइनस का 1 बाकी आ जाएगा, और यहाँ से 0 0 और 2 - 1 किया 1, सो 1 का स्क्वायर 1, सो ये c आ गया, c का आंसर आ गया हमारे पास -1। अब हमारा एक कांस्टेंट बाकी है जो है a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए ये जो सारा काम हमने किया, इक्वेशन नंबर 3 बनाई है असेंडिंग ऑर्डर में, इसका हम यूज करेंगे। मीन्स यहाँ पे x² x और कांस्टेंट में से किसी एक का हम जो है वो कंपैरिजन कर लेते हैं राइट साइड का लेफ्ट साइड से, ताकि हम वहाँ a निकाल सके। तो इसमें भी a आ रहा है, a + c, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये वाला इजी रहेगा। ये शॉर्ट एक इक्वेशन बनेगी, यानी x² का आदिसर जो है a + c है, तो इस साइड पे x² का आदिसर 1 है, तो इनका हम कंपैरिजन करके वहां से a की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ये बन जाएगा बाय कंपेयरिंग। सो इक्वेशन नंबर 3 से x² का कोएफिशिएंट है a + c राइट करना है, और इसकी लेफ्ट साइड पे x² का कोएफिशिएंट 1 है, ये = 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए c की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है -1, सो ये c की वैल्यू लगा दिया, -1 ये आ जाएगा 1। अब इसको फर्दर a के लिए सॉल्व किया, ये माइनस का 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होकर प्लस का 1 हो जाएगा, और ये a आ जाएगा हमारे पास 2। अब तमाम जो कांस्टेंट हमने पार्शियल के लिए यूज किए थे a, b और c, उनकी वैल्यूज आ गई हैं। सो हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में शुरू में जहाँ पे हमने पार्शियल में राइट किया था वहाँ इनकी वैल्यूज को लगा देंगे। अब ये जो गिवन क्वेश्चन है वो राइट कर दिया आपने लेफ्ट साइड में, और राइट में अब a की वैल्यू है जी हमारे पास 2, सो 2 राइट करनी है, और उसके नीचे वाला फैक्टर x - 1, और b की वैल्यू हमारे पास है 1, सो ये 1 लगा देना है, और उसके नीचे x - 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू जब माइनस लगाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस -1 हो जाएगा, और x - 2। सो ये हमारे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो सिमिलरली इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, इसमें है x² + 7x + 11 डिवाइडेड बाई x + 2 का स्क्वायर x + 3। सेम अभी जैसे हमने फर्स्ट किया है। तो देखिए इसमें जो पॉलिनोमियल की डिग्री है 2 है, और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो 2 + 1 करेंगे 3 है। तो ये सबसे पहला स्टेप हमारा वेरीफाई हुआ कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है जी। प्रॉपर फ्रैक्शन होने के बाद हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में राइट करते हुए लिखते हैं x + 2 लिखेंगे विद पावर 1 के साथ, और अगेन इसको लिखेंगे b के नीचे x + 2, और पावर इसकी हो जाएगी 2। सो ये मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, सो हमने इसको 2 तक राइट करवा देना है, और देन कांस्टेंट ले लिया c, और इसके नीचे आ जाएगा x + 3 ये वाला फैक्टर, और इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब फर्दर इसको हम क्या करवा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इसके एलसीएम से, मल्टीप्लाई बोथ साइड x + 2 होल स्क्वायर और इंटू x + 3 के साथ, यानी थ्रू आउट हम पूरी इक्वेशन को इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा x की पावर 2 + 7x + 11, ये न्यूमिनेटर वाली तमाम वैल्यूज आ गई, और यहाँ a के साथ क्या बनेगा,
इसके नीचे आ रहा है x प्लस 2 सिंगल पावर के साथ, तो ये यहाँ पे x प्लस 2 की पावर 2 है, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी और x प्लस 2 एक पावर के साथ बाकी आएगा और x प्लस 3 भी आ जाएगा। और b के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये पूरा कैंसिल होगा, x प्लस 3 ओनली बचेगा और यहाँ से c के साथ x प्लस 3 वाला फैक्टर नहीं आएगा, बाकी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिमिलरली इसको आप क्या करेंगे, फर्दर इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद इसको असेंडिंग आर्डर में राइट करवा देंगे। x की पावर 2 प्लस 7x और प्लस 11 ये राइट किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x की पावर 2 होकर ax की पावर 2, डायरेक्टली मैं यहाँ कर रहा हूँ 3x और 2x जब होगा तो वो 5x बनेगा, मैं इसको 5ax राइट कर रहा हूँ। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व किया वैसे करेंगे, तो 3 2 टाइम ये 6 हो जाएगा, मैं इसको 6a राइट करवा देता हूँ। मैंने a को और x प्लस 2 को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करवा दिए। अब इसे करेंगे तो ये बन जाएगा bx प्लस 3b आ जाएगा और इसको स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये x का स्क्वायर बनेगा, साथ में cx स्क्वायर राइट करूंगा। 2ab 2 2 4 x आएगा, तो ये लिखा जाएगा 4cx और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, साथ में c से मल्टीप्लाई होगा तो 4c बन जाएगा। तो ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाएंगे। x की पावर 2 वाले जो फैक्टर है ये वाला और ये, इन दोनों को पहले राइट किया a प्लस c और इन दोनों का x की पावर 2 कॉमन। अब x वाले फैक्टर 5a, ये सारी वैल्यू 5 वाली x वाली 5a और ये इसका x का अदिसर b आ गया और यहाँ x का अदिसर जो है वो 4c आ गया, इसका x कॉमन में। अगेन विदाउट x यानी कांस्टेंट वैल्यूज हम राइट करते हैं, तो ये 6a प्लस में 3b और प्लस में 4c, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। और ये लेफ्ट हैंड साइड तो उसी तरह से है जिस तरह शुरू में हमने राइट की है। अब हम फर्दर क्या करते हो रहे हैं, हम पहले तो डायरेक्टली जो दो वैल्यूज निकाल सकते हैं वो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से निकाल लेते हैं। सो a के नीचे x प्लस 2 आ रहा है तो यहाँ से हम निकालते हैं जी पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और सच दैट करके ये x माइनस 2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। अब x की वैल्यू माइनस 2 लगा दें इक्वेशन नंबर 2 में, सो ये माइनस 2 का जब स्क्वायर लेंगे तो 2 2 4 आ जाएगा, प्लस में माइनस का स्क्वायर लेने से प्लस ही होता है। और माइनस 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस 7 2 टाइम 14 आ जाएगा, प्लस 11 आ जाएगा और इक्वल में माइनस 2 जब यहाँ लगाएंगे और प्लस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये 0 इन तीनों फैक्टर को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो मैं इसका आंसर 0 डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू माइनस 2 प्लस 3 और आगे लास्ट वाला भी देखिए माइनस 2 जब प्लस 2 करेंगे 0 हो जाएगा, सो ये वाला फैक्टर भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करें, 11 जमा 4 करेंगे 15 में से 14 माइनस किया 1 आ जाएगा और यहाँ भी 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो b आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये फर्स्ट कांस्टेंट आ गया। अब इसी तरह जो c के नीचे कांस्टेंट है मींस x प्लस 3, इसको हम सॉल्व करेंगे। सो x माइनस 3 इसे भी हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में लगाएंगे। माइनस 3 लगाते हुए माइनस 3 का स्क्वायर जब लिया तो 3 3 टाइम 9 होता है, माइनस माइनस वो स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 7 3 बार 21, माइनस का 21 आ जाएगा और प्लस का 11 इक्वल में यहाँ देखिए माइनस का 3 प्लस 3, तो ये एक फैक्टर 0 होने से ये बाकी वैल्यू भी इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये वाला भी देखिए माइनस 3 प्लस 3 करेंगे तो ये सारा भी 0 हो जाएगा और प्लस में c इंटू माइनस का 3 प्लस 2 और इसका होल स्क्वायर ये बच जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 9 और 11 ऐड करेंगे, 20 में से 21 माइनस करेंगे, माइनस का 1 बाकी और इस तरफ से माइनस 3 से 2 माइनस किया, माइनस प्लस का 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस का 1 यानी c इज इक्वल टू माइनस 1 हमारा आ जाएगा आंसर c कांस्टेंट का। अब अगेन उसी तरह हमारा a बाकी रह गया है जिसको हमने अभी मालूम करना है, तो वो अब डायरेक्टली यहाँ से नहीं आ सकता। तो जो ये इक्वेशन नंबर हमने 3 बनाई है ये इसलिए बनाई है ताकि जो कांस्टेंट रह जाए, यहाँ से हम उनके
कोएफिशिएंट का जो है कंपैरिजन करते हुए निकाल सके। सो अगेन मैं यहाँ क्या करूँगा, यानी कंपैरिजन करूँगा, कंपेयरिंग कर लें या जो भी इक्वेटिंग करना है, जो भी आसान है, यानी मुवाजना करें हम। कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर का जो है आंसर इन इक्वेशन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को हम कंपेयर करें एक्स की पावर 2 वाले को, तो एक्स की पावर 2 यहाँ a प्लस सी के इक्वल है। सो ये a प्लस सी राइट किया, और लेफ्ट हैंड साइड में इसका आंसर जो है मीन्स जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, और अब इसको c की वैल्यू -1 है। सो ये अगेन c की वैल्यू लगाएंगे, तो -1 ये हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 1, a आ जाएगा 2, तो ये -1 इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा। अब तमाम कांस्टेंट की वैल्यूज आ गई हैं a b c की, तो इसको हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो लगा देते हैं, और ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा। सो a की वैल्यू जो है वो 2 है, सो 2/x प्लस 2 आ जाएगा, और b की वैल्यू 1 लगाएंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू -1 लगाएंगे, सो ये -1/x प्लस 3, तो ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है 9/x - 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। सो इसमें डिग्री तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर कांस्टेंट है ओनली, और नीचे वेरिएबल आ रहा है, सो ये डेफिनेटली पक्का जो ये प्रॉपर है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट लेंगे और उसके नीचे कोई एक फैक्टर, यानी फर्स्ट फैक्टर राइट किया x - 1, ये तो सिंगल पावर के साथ है, जस्ट 1 टाइम आ गया। अब अगेन b कांस्टेंट राइट करेंगे हम, b कांस्टेंट के नीचे क्या करते हैं x प्लस 2 राइट करेंगे विद 1 पावर, यानी 2 तक इसको ले जाना है तो 1 पावर से स्टार्ट लिया, और अगेन एक कांस्टेंट लेंगे c, और उसके नीचे आ जाएगा x प्लस 2 दोबारा, और इसकी पावर आ जाएगी 2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाए। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड स्टेप में। सो मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा, x - 1 इंटू x प्लस 2 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। थ्रू आउट इस पूरी इक्वेशन को इस कैल्शियम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इसका न्यूमिनेटर ही बचता है ओनली 9 आ जाएगा, और यहाँ a के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 कैंसल, सो ये बाकी आ गया x प्लस 2 का स्क्वायर, और अगेन b का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये x - 1 तो आना है, लेकिन ये x प्लस 2 सिंगल पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो एक पावर बाकी, यानी x प्लस 2 का एक फैक्टर बाकी इसके साथ आएगा, और c के साथ जो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गए, c के साथ ओनली x - 1 वाला फैक्टर बाकी आएगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब डायरेक्टली यहाँ से दो वैल्यूज तो आ सकती हैं, बट इसको हम मजीद जो है असेंडिंग ऑर्डर में बना लेते हैं आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन किया, सो ये बन गया ax का स्क्वायर प्लस 2 2 4 ax आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये 4a आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर मैंने ओपन कर दिया x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के हिसाब से, और इसे मल्टीप्लाई भी करवा दिया। सिमिलरली इसको भी करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर, ये bx का स्क्वायर ऐड कर दिया, ये आ जाएगा 2x, और ये वाला -x, तो ये x ओनली बचेगा, सो ये bx मैं राइट कर रहा हूँ इसको, और माइनस प्लस माइनस 2 1 2, और साथ में b आ जाएगा प्लस cx माइनस c 1 c। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हुए हम लिखेंगे, ये 9 उसी तरह से है, एक्स स्क्वायर के अदिशरों को हम पहले यहाँ पे लिखेंगे a, और ये x का अदिशर है b, एक्स स्क्वायर कॉमन प्लस x वाले जो हमारे पास है नंबर है, ये वाला आ जाएगा x का अदिशर 2a, सॉरी ओनली 4a, और यहाँ पे है b, और ये है c, इसका अदिशर x कॉमन आ जाएगा, और कांस्टेंट जो है विदाउट x इसको हम बोलेंगे 4a और -2b -c। सो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हम फर्दर क्या करते हैं, जो डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं, यानी वो डायरेक्ट वैल्यूज लगा देते हैं, यानी x के
यहाँ से जो x a के नीचे फैक्टर आ रहा है इसको हम करते हैं जी पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 को, और इसको सच दैट x के लिए सॉल्व किया, ये माइनस का 1 प्लस 1 आ जाएगा और इसे हम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे। अब x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2 में लगाने से ये 9 तो 9 ही रहेगा, और इक्वल में यहाँ 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 2 करेंगे, मीन्स a इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस में b आ रहा है, इसके बाद 1 माइनस 1 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 1 करने से 0, और 0 इस पूरे फैक्टर को बना देगा 0, और इसी तरह 1 माइनस 1 तो ये सी वाला भी हो जाएगा 0। और यहाँ आप देखें ये है 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी बन जाएगा 9, और यहाँ से 9 को 9 से डिवाइड किया तो ये आ गया जी हमारे पास 1, तो a का आंसर आ गया 1। सेकंड हम सॉल्व करते हैं, सेकंड फैक्टर b के नीचे आ रहा है x प्लस 2 इक्वल टू 0 सच दैट x माइनस 2, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में अगेन यूज करते हुए सॉल्व करवा देंगे। सो x की वैल्यू माइनस 2 इक्वेशन नंबर 2 में लगा दी, तो 9 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2, तो ये 0 हुआ, 0 a से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 ये 0, तो ये सारा फैक्टर भी 0 हो गया, और लास्ट वाला जो c वाला है मीन्स c इंटू माइनस 2 माइनस 1, अब ये 9 और ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3c, और इसको फर्दर c के लिए सॉल्व किया तो ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई माइनस 3, 3 1 3 टाइम 9 माइनस का 3 आ गया, c की आंसर आ गई माइनस 3 और a की आ गई हमारे पास 1, और अब b कांस्टेंट बाकी है, तो उसके लिए हम यहाँ इक्वेशन नंबर 3 से कंपैरिजन करते हैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट का हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट x स्क्वायर कोएफिशिएंट कंपेयर करने से क्या बन जाएगा जी, इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास और उसको हम सॉल्व कर लेंगे। कंपेयरिंग x स्क्वायर कोएफिशिएंट इन इक्वेशन 3, ये इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो ये राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें a प्लस बी, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a प्लस बी है, और लेफ्ट साइड पे 9 है, सॉरी यहाँ पे है भी नहीं, यानी x वाली वैल्यू भी नहीं है, x स्क्वायर वाली भी नहीं है, तो वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब b की वैल्यूज हमने निकाल ली है पहले से, नहीं सॉरी a की निकाली है, a हमारे पास है 1, सो a की वैल्यू हम 1 लगा लेंगे, और b हमने निकालना है इज इक्वल टू 0, और इसे हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे b के लिए तो b हमारे पास आ जाएगा, ये प्लस का 1 है तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हमारी b की वैल्यू आ गई, ये c की है और ये a की 1 वैल्यू है। अब इन तमाम कीमतों को मुसावत नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। अब इसमें इक्वेशन में लगाएंगे 1 में a की वैल्यू 1 और उसके नीचे फैक्टर है x माइनस 1, b की वैल्यू माइनस 1 लगा रहे हैं, सो ये माइनस आ जाएगा 1 अपॉन इसके नीचे था x प्लस 2, और c की वैल्यू माइनस का 3, सो ये माइनस का 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। सो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का, और इससे नेक्स्ट जो है उसमें प्रॉपर के अलावा इम्प्रॉपर क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट वाला 7, तो उनका भी इंशाल्लाह हम कल वाले लेक्चर में जो उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।